नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सम्राट चौधरी निशाने पर हैं और इस कदर निशाने पर हैं कि सिलसिलेवार तरीके से भाजपा के एक पूर्व सांसद सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। हमला इतना आक्रामक है कि शायद ही सम्राट चौधरी के राजनीतिक विरोधी भी इतने आक्रामक अंदाज में उन पर हमला बोलते हों। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5 लोकसभा की सीटें गंवा दी हैं। जो भाजपा ये दावा कर रही थी कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगा, जिस भाजपा का ये नारा था कि देश में अब की बार 400 पार, उसी भाजपा ने अपनी 5 लोकसभा की सीटें बिहार में गंवा दी। अपना स्ट्राइक रेट भी बरकरार नहीं रख पाई। उस स्ट्राइक रेट से बेहतर परफॉर्मेंस करना तो दूर, उस स्ट्राइक रेट को बरकरार नहीं रख पाई। और अब जब चुनाव में ये प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, ये नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस नुकसान का नुकसान ये उठाना पड़ रहा है बीजेपी को, क्योंकि उसके प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। और सम्राट चौधरी अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, या यूं कहें कि अपनी ही पार्टी के नेता के निशाने पर आ गए हैं, अपनी ही पार्टी के एक पूर्व सांसद के निशाने पर आ गए हैं। गया से भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं हरि मांझी, जिनकी चर्चा इससे पहले भी हमने की। हरि मांझी को लेकर हमने खबर एक कुछ घंटे पहले भी आपको दिखाई, लेकिन हरि मांझी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मानने को तैयार नहीं है हरि मांझी। वो सम्राट चौधरी को दनादन दनादन दिए जा रहे हैं। दनादन दनादन दिए जाने का मतलब है दनादन दनादन पोस्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, सम्राट चौधरी पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और इस बार काराकाट लोकसभा सीट में उपेंद्र कुशवाहा की जो हार हुई है, उसका ठीकरा भी हरि मांझी ने सम्राट चौधरी के सर पर फोड़ दिया है। सम्राट चौधरी को लेकर हरि मांझी ने क्या कहा है, क्या लिखा है, वो हम आपको बताते हैं। उनका ताजा हमला है सम्राट चौधरी पर। वो लिखते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर से घूमने के बाद भी नेताजी के बिरादरी के लोगों ने ही काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर, आरा में वोट नहीं डलवा पाए। इस पर बात कौन करेगा? आखिर जब आपके पास वोट ही नहीं तो नेता कैसे? हम लोग को फीडबैक देने के लिए तथाकथित नेताजी से समय ही नहीं मिलता था। शायद हेलीकॉप्टर के कारण नेटवर्क इसी हो, इसीलिए एक्स पर ही लिख रहा हूं। नाम कभी नहीं ले रहे हैं हरि मांझी सम्राट चौधरी का, लेकिन बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यह हमला, यह निशाना किस पर है? सम्राट चौधरी निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी निशाने पर हैं। जो शब्दावली है, जिस तरह की बात लिखी जा रही है, उससे यह समझना आसान है। इससे पहले भी एक ट्वीट किया, जिसका जिक्र हमने पहले किया, हरि मांझी के एक ट्वीट का। इससे पहले उन्होंने लिखा कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो, वो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की सुध ले, अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दे। ये सब चीजें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकता है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमने वाला प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए किए गए कार्यों को धरातल पर लोगों को बता सके। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और बीएल संतोष जी से आग्रह है। तो ट्वीट, पहला ट्वीट, दूसरा ट्वीट भी आ गया, और इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी ट्वीट आया था। सम्राट चौधरी निशाने पर होते हैं। यह शिकायत होती है कि मिलने का समय नहीं मिलता है, हेलीकॉप्टर के कारण कहीं नेटवर्क इशू हो, और सम्राट चौधरी पर इन्होंने हार का ठीकरा फोड़ दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरि मांझी ने काराकाट, औरंगाबाद, सासाराम, कई जगहों पर जो बीजेपी की हार हुई है, उस हार का ठीकरा सम्राट चौधरी पर फोड़ा है। पूर्व सांसद हरि मांझी ने सवाल उठाया है कि भाई आप कैसे नेता हैं और क्यों नेता हैं, जब आप अपनी ही बिरादरी का वोट उम्मीदवारों को नहीं डलवा पाए, अपनी ही बिरादरी का वोट बीजेपी को नहीं डलवा पाए, तो फिर आप कैसे नेता हैं, किस प्रकार के नेता हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में बगावत सुलगी हुई है, विद्रोह सुलगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी में
कलह मची हुई है लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद। ये बात अब साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।